लीग को ना मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ नहीं जितवा सकता। कौन जितवा सकता है? माया खलीफा जितवा सकती है। वो भी अपनी पार्टी में ऐड कर ले, शायद फिर यानी कि जितने यहाँ पे देखने वाले हैं वो उसको कहे यार माया आई है उन जितवा दे। एक ही तो बंदा जिसको वोट देना है। यार आप देखें, उसके ऊपर हाजरा खान ने किताब लिख दी है, खावर मानी का रो रहा है उसकी वजह से। यार रोड़े ने बेचारे गरीब बंदे ये खाली खावर नहीं रो रहा, वो सारे मिलके रो रहे हैं। अब जो आगे उसके खिलाफ, जब मैं बिल्कुल जाहिल होऊंगा ना, मुझे किसी से बात करने की तमीज नहीं होगी, तो फिर मैं नून लीग की तरह बात करूंगा। उनका यानी कि माइंड सेट किया हुआ लोगों का कि अगर ये पढ़ देगा तो ये हमारा वोट चला जाएगा। ये जो जाहिल है वो हमारे साथ। नमल यूनिवर्सिटी को देख लो आप, नमल यूनिवर्सिटी को देख लो, वो उसको इमरान खान ये तो नहीं कहता कि अब उसने अपना नाम तो नहीं लिखा वहाँ पे इमरान खान यूनिवर्सिटी। शौकत खान बना हुआ है वहाँ पे, लिखा था इमरान खान शौकत खान या कैंसर हॉस्पिटल, नहीं लिखा हुआ। ये इन्होंने जहाँ हॉस्पिटल बनाए शरीफ फलाना। कुछ काम ऐसे होते हैं कुछ जो यानी कि आप दिखा भी जितना मर्जी आप दिखा लें, अपने आप को मजलूम दिखा लें, जितना मर्जी दिखा लें, लोग यकीन नहीं करते। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो लोग खुद कहते हैं यार वाकई काम करना। आज तक उसने मुल्क को दिया है, लिया कुछ नहीं मुल्क से। 50 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान ने मुल्क से क्या लिया है और क्या दिया है। शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल जो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, जो उससे ऐसा जो लोगों करोड़ों में इलाज करवा सकते हैं, वो यहाँ फ्री में हो रहा है गरीबों का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे जी सर, वोट किसका? वोट खान साहब का जी। खान साहब के अलावा कोई नहीं? कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है कोई सर। वजह क्या है खान साहब को वोट देने? वजह यह है कि ईमानदार है और दिलेर आदमी है। ईमानदार और दिलेर। हाँ, सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है और दुनिया के किसी भी मुल्क के सामने वो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। ठीक है। तमाम माफिया के साथ वो लड़ रहा है और अपने मुल्क में है, पूरी पार्टी तोड़ ली, अपनी हुकूमत गिरवा ली, लेकिन वो अपने जो नज़रिए से पीछे नहीं हट रहा। तो इसलिए हम उसके साथ हैं कि न डर है और ईमानदार आदमी है। आज तक उसने मुल्क को दिया है, लिया कुछ नहीं मुल्क से। 50 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान ने मुल्क से क्या लिया है और क्या दिया है। शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल जो पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है, जो उससे ऐसा जो लोगों करोड़ों में इलाज करवा सकते हैं, वो यहाँ फ्री में हो रहा है गरीबों का। सर मेरा एक सवाल बड़ा कीमती है, आज मैं अवाम में निकला भी इसलिए हूँ। आप इमरान खान के वोटर हैं, खावर मानिका, हाजरा खान, इन सब के प्रोपेगेंडे के बाद आपको नहीं लगा आपको इमरान खान छोड़ देना चाहिए? सर नहीं, क्योंकि इमरान खान जब नहीं छोड़ा, जब इमरान खान छोड़ जाएगा हम छोड़ देंगे। इमरान खान जब छोड़ेगा, इमरान खान इस आवाम को नहीं छोड़ रहा है। इमरान खान ने कहा कि जीना मरना मेरे इस मुल्क के लिए है। उसने जो जमाइमा को छोड़ा इस मुल्क के लिए छोड़ा, उसने रेहाम खान को छोड़ा इस मुल्क के लिए छोड़ा है। तो आज वो खड़ा है तो इस मुल्क के लिए खड़ा है, तो इसलिए हमने उसके साथ खड़े हैं। इसलिए आप उनके साथ खड़े हैं। जी सर। कोई भी सूरत नहीं है आप छोड़ दें उनको? नहीं सर। क्या बात है जी, आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। आज मिला। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब वोट किसका? बस वोट तो हम सोचेंगे, सोच के देंगे। डर गए? खान भी डरते हैं यार। नहीं डरने की बात नहीं है, लेकिन वो हम भी खान के साथ ही है। आप भी खान साहब के साथ ही हैं? जी जी हाँ। तो क्या वजह है सर खान साहब के साथ खड़े होने की? क्या वजह? यार खान साहब ईमानदार बंदा है, ईमानदार बंदा है। ईमानदार बंदा है और बिल्कुल। ईमानदार बंदे का साथ देना चाहिए। देना चाहिए बिल्कुल। और हाँ। आप साथ खड़े उनके इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक किताब आई है हाजरा खान की, और एक खावर मानी का एक बंदा है जो खान साहब पे इल्जाम लगाता है बड़े गलीज किस्म के। आपको उनके बाद भी नहीं लगा कि आप खान साहब को छोड़ दें? यार हमें तो नहीं पता उसका, आपको पता ही नहीं है उनका? उसका मैं तो कार रक्षा चलाता हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक है, जूस पी लें आप। और आप ये बताइएगा कि वोट किसका? खान का। क्यों खान का? क्यों यार? क्यों का क्या मतलब? आप क्यों का जवाब है यार ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप बताएं तो सही, वजह क्या है खान को? वो बंदा ही ईमानदार है, एक ही तो बंदा जिसको वोट देना है। यार आप देखें, उसके ऊपर हाजरा खान ने किताब लिख दी है, खावर मानी का रो रहा है उसकी वजह से। यार रोड़े ने बेचारे गरीब बंदे को। ये खाली खावर नहीं रो रहा, वो सारे मिलके रो रहे हैं। अब जो आगे उसके खिलाफ। ये बात भी ठीक है। ठीक है। वो अब ये नून लीग को ना मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ नहीं जितवा सकता। कौन जितवा सकता है? माया खलीफा जितवा सकती है। वो भी अपनी पार्टी में ऐड कर ले, शायद फिर यानी कि जितने यहाँ पे देखने वाले हैं वो उसको कहे यार माया आई है उन जितवा दे, तो वोट पा दी है। यार ये बात नहीं है। ये बात है। अच्छा भजन, ये बात है। कोई इनकी बैकग्राउंड बता दें क्या है ये? नवाज साहब बता दें क्या है इनके पास? आप बताएं सर। स्टील मिलें हैं इनकी, बिल्कुल है, वो फिर जो शुगर मिलें हैं इनकी, बिल्कुल है, सब कुछ है ना। बिल्कुल है। यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनवाई ने अपने दौरे में हुकूमत में? एक भी नहीं बनवाई। सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान एक उठा ले, जिसको यानी कि बंद कर रहे हैं भी है। बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं ना। ऐसी है। जिस वक्त आप यानी कि मैं हूँ ना, मैं बेशक अनपढ़ बंदा हूँ, मुझे थोड़ी बहुत तालीम हासिल मैंने की हुई है। मैं यानी कि पढ़ा लिखा आदमी ना, मेरी कोशिश है कि मैं किसी पढ़े लिखे बंदे से बात करूँ, मैं तमीज़दार बंदे से बात करूँ।
जब मैं बिल्कुल जाहिल होऊंगा ना, मुझे किसी से बात करने की तमीज़ नहीं होगी, तो फिर मैं नॉन लीग की तरह बात करूंगा। और उनका यानी कि माइंडसेट किया हुआ लोगों का कि अगर ये पढ़ जाएगा तो ये हमारा वोट चला जाएगा। ये जो जाहिल है वो हमारे साथ है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं समझ। नमल यूनिवर्सिटी को देख लो आप, नमल यूनिवर्सिटी को देख लो, वो उसको इमरान खान ये तो नहीं कहता कि अब उसने अपना नाम तो नहीं लिखा वहाँ पे, इमरान खान यूनिवर्सिटी, बिल्कुल ऐसी उसने ये नाम तो नहीं लिखा हुआ ना? नहीं लिखा। ठीक है, शौकत खाना बना हुआ है वहाँ पे, लिखा था ना इमरान खान शौकत खान या कैंसर हॉस्पिटल, नहीं लिखा हुआ। ये इन्होंने जहाँ हॉस्पिटल बनाए, शरीफ फलाना शरीफ फलाना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भजन, कुछ काम होते हैं कि जो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो यानी कि आप दिखा भी जितना मर्जी आप दिखा लें, अपने आप को मजलूम दिखा लें, जितना मर्जी दिखा लें, लोग यकीन नहीं करते। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो लोग खुद कहते हैं कि यार वाकई काम करना। क्या बात है। और आपने अगर प्रोग्राम करना है ना, तो आप खाली आके लोगों से ये राय ना लें कि वोट किसको डालेंगे। आप जाएं, जाके वहाँ पे स्टॉप पे खड़े हो जाएं। ठीक है, वहाँ पे आपको 5 से 7 सिर्फ चले 5 बंदे ऐसे बाइकों वाले मिलेंगे कि जिन्होंने अपनी बाइक सिर्फ इसलिए ली थी कि मैं पेट्रोल डलवाऊंगा और सुकून से सुबह अपने काम पे जाऊंगा। वो सारे 30-30, 40, 50 रुपए पे सवारियां बैठा रहे हैं कि भाई तू बैठ जा, तेरे मैं तरले कर रहा हूँ, तू बैठ जा, मैं तेरे लिए स्टॉप पे उतार देता हूँ। करना तो इसके ऊपर करें आप प्रोग्राम। बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है, आप इस पे प्रोग्राम करें। बिल्कुल है जुल्म, बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म है। ये जितने यहाँ पे खड़े हुए ना, जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो यानी कि सुबह या रात को घर तक ये अभी भी यानी कि थोड़ा टाइम रह गया ना, वो ये सोच के जा रहा हो कि यार मैं घर जाऊंगा ना, तो यार मैं कम से कम जेब में इतने पैसे लेके जाऊंगा कि यार मैं अपने बच्चों को या माँ या बाप के लिए कुछ फल ले जाऊंगा। नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। उसके बाद ये भी ये नहीं, जब वो 10 बजे के बाद जा रहा होगा ना, ये सोच रहा है कि यार सुबह मैंने खाना कहाँ से लेना है, नाश्ता कहाँ से पूरा करना है मैंने। वो क्या करेगा, जाते जाते उसको गटर का ढक्कन मिल गया ना, उसने उठा के ना इसको तो बेच यार। सर मैं एक सवाल इसमें रखना ये बता रहा हूँ यानी कि पिछले 1.5 साल में ना, 1.5-2 साल में यहाँ पे इन्होंने मिलके चोर ही पैदा किए हैं। चोर ने चोर ही पैदा किए हैं। आप उससे पीछे चले जाए ना, उससे पीछे चले जाएं। ठीक है, हर बंदा यानी कि अच्छा खा भी रहा था, पी भी रहा था। और उसकी भी मिसाल देता हूँ मैं आपको, उसकी भी मिसाल देता हूँ। मेरे समेत यहाँ पे बेशुमार लोग खड़े हुए हैं, बेशुमार खड़े हुए हैं। किसी ने यहाँ पे किया स्पोर्टिज नई गाड़ी देखी थी आज से पहले, टॉक्सन देखी थी, ठीक है, चंगान देखा था, नहीं देखा ना। ये सारे के सारे कौन लेके आया, ये कौन लेके आया है? यानी कि जितने यानी कि बाहर से जो ब्रांड आए हैं सारे के सारे, वो कौन लेके आया था? किसके दौरे हुकूमत में आए थे? इमरान खान के दौर में आए थे। इंडस्ट्रियां उसके दौर में लगी थी, फिर उसके बाद लग गई ना भजन, ये बात है सारी। अच्छा, ये आपके आखिरी सवाल लूंगा, फिर मैं आगे भी जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है, भी मैं कुछ चंद नून लीग भाइयों से भी मिला कि जी नवाज शरीफ के दौर में बड़ी अच्छी हुकूमत थी, इमरान खान ने महंगाई की है। चलें ठीक है, मान लिया इमरान खान ने महंगाई की है, ठीक है, उसने 150 का पेट्रोल बेचा था, बेचा था। डॉलर उसके दौर में यानी कि चला गया था तकरीबन 180 रुपए पे। तो आज उस नून लीग से पूछ रहे हैं आज डॉलर का रेट क्या? आज नहीं, कितना ज्यादा आप पूछ रहे हैं। यहाँ पे खड़ा ही होगा ना कोई भाई नून लीग यार। वो भाई बैठे हैं, इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए, एक सवाल कर रहे हैं, इधर आए, इधर आए। कि डॉलर का रेट की है? एक भाई एक जवाब लेना है, एक जवाब। 82 ठीक है, पेट्रोल की जवाब लेना है, एक आ जाए। पेट्रोल का की रेट है 282 रुपए पे। तो इमरान खान ने दौड़ की से भाई 150। हाँ जी, तो महंगाई के दौर च हो गई। इमरान खान ठहर जा, महंगाई के दौर च हो गई भाई, महंगाई के दौर च हो गई। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि मैं अगर पढ़ा लिखा आदमी हूँ ना, तो पढ़े लिखे से बात करना पसंद करूंगा। क्यों? कि मुझे पास इल्म है और मुझे पता है कि मैं इल्म वाले बंदे से उसके साथ बैठना भी पसंद करूंगा। और जो यानी कि जाहिल है ना, वो नून लीग को सपोर्ट करेगा। बस ये मेरी बात है। लेकिन प्रोग्राम करना है तो जगह स्टॉप पे करें। वो मैं कह रहा हूँ ना भजन, कोई बात नहीं, आज अल्लाह खैर करे। वो स्टॉप पे जाएं, उनसे बात करें, वो ज्यादा मजबूर हैं। मैं जरूर जाऊंगा। हाँ जी, ये सारे जोन्स नहीं यहाँ पे 99% उनके साथ ही